वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 4 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और एग्जामिनेशंस में जितने भी मैथमेटिक्स के प्रश्न बने थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे वो सारे क्वेश्चंस का मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशंस इस वीडियो सेशंस में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं जिनका एग्जामिनेशन 24 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस में। मैं आपको बताया था कि 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी सीबीटी मोड में अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था उसके मैथ के सॉल्यूशन देने वाला हूं और साथ में 2010 से लेकर 2018 के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 8 रियल क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं जो ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में बना है। एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के नाम से, जिसमें आपको 2010 से लेकर 2021 तक के सभी मैथमेटिक्स के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके मान को आपको याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था एवरेज से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक संयुक्त परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे छोटी बेटी का विवाह 25 वर्ष के लड़के से हो जाता है। ओके, कह रहा है तो परिवार की नई औसत आयु क्या है ज्ञात कीजिए। देखिए पहले देखिए फर्स्ट लाइन में कह रहा है 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष दिया गया है, 25 वर्ष दिया गया है। तो 6 सदस्यों के कुल आयु क्या हो जाएगा, तो एवरेज गुणे एन के माध्यम से हम लोग कुल आयु निकालेंगे। तो एवरेज कितना है 25, कितने लोग हैं 6, यानी 25 गुणे 6 करेंगे 150 वर्ष आ जाएगा। कुल आयु निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज गुणे एन। तो 6 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगा 150 वर्ष। अब देखिए छोटी बेटी का विवाह होता है तो छोटी बेटी का जो हस्बैंड है वो भी परिवार में शामिल हो जाएगा, यानी टोटल अब परिवार में कितने लोग हो गए, तो 7 लोग हो गए। ठीक है, जब उसका हस्बैंड आएगा तो 7 लोग हो जाएंगे। तो विवाह के बाद सभी सदस्य यानी 7 सदस्यों की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 150। तो 150 वर्ष तो 6 सदस्यों की आयु था कुल आयु, उसमें हम लोग 25 को जोड़ेंगे क्योंकि उसका हस्बैंड 25 वर्ष का है। तो 7 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगा 175 वर्ष। ठीक है, अब हमें ये टोटल मालूम चल गया है कि टोटल सदस्यों की कुल आयु कितना है। अगर हम उसमें टोटल सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे तो एवरेज मालूम चल जाएगा। तो एवरेज देखिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी टोटल योग कितना है 175। कितने लोग हैं 7 से डिवाइड करेंगे 25 वर्ष आ जाएगा टोटल फैमिली का, यानी 7 सदस्यों का एवरेज निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, कह रहा है 10% और 40% के दो क्रमागत छूट को प्रभावी छूट क्या होगा। तो जब भी आपको दो क्रमागत छूट निकालने के लिए बोला जाए तो आप ए भी फार्मूला लगा लीजिएगा, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बट्टा 100। ए का जो मान है वो पहला जो होगा डिस्काउंट, और दूसरा बी का जो मान होगा दूसरा डिस्काउंट होगा, यानी 40%। तो मस्त ए के जगह पर 10% रखेंगे, बी के जगह पर 40 रखेंगे, माइनस का चिन्ह करेंगे, फिर 10 गुणे 40 करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे, कटपीट करेंगे, 46% आ जाएगा छूट। दो क्रमागत छूट होगा, प्रभावी छूट क्या होगा 46%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। कह रहा है यदि अशोक 70 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और 8 घंटे में दूरी को तय करता है, मतलब कोई एक निश्चित दूरी को तय करता है 70 किलोमीटर पर आवर की गति से 8 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग दूरी भी मालूम कर लेंगे क्योंकि हमारा समय और चाल दिया गया, और दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुणे समय। तो हम लोग दूरी भी निकाल सकते हैं। तो दूरी निकाल लीजिए, अशोक द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, तो 70 गुणे 8 यानी 560 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है कौन, अशोक। फिर कह रहा है तो उसे 80 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरी को, यही दूरी को वो चाहता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ये चाल दिया गया है, दूरी जो है वही था पहले वाला, तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 560, और ये किस चाल से चलना चाहता है, तो 80 किलोमीटर पर आवर के। तो 80 से भाग दे देंगे 560 में, तो 7 घंटा में ये दूरी तय कर लेगा 560 किलोमीटर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है और उसका अंतर दिया गया है रुपए के फॉर्म में, और हमें उसके बाद क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कह रहा है कि एक व्हील चेयर को 15% लाभ पर बेचा गया है। व्हील चेयर को 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है, मतलब है
कि व्हील चेयर को 115% पर बेचा गया है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर मान लीजिए 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब है कि उस वस्तु के 110% में बेचा गया है। तो इसी तरह यहाँ पर व्हील चेयर को 15% लाभ पर बेचा गया है, मतलब व्हील चेयर का जो विक्रय मूल्य है 115% है, परसेंटेज के फॉर्म में। लेकिन अब फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इसे 69 रुपये में कम में बेचा गया होता। परसेंटेज के देखिए यहाँ से कह रहा है कि 69 रुपये कम में बेचा गया होता तो उस व्हील चेयर का जो है 8% की हानि होता। तो व्हील चेयर के 8% हानि होने का मतलब क्या है कि व्हील चेयर का जो विक्रय मूल्य होता 92% होता। तो आप देख रहे हैं कि एक दो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। तो देखिए सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 में से जो परसेंटेज का जो अंतर है कितना का है, 23% का, जबकि रुपए के फॉर्म में कितना का अंतर दिया है, 69 का। ठीक है, तो 23% बराबर हो जाएगा 69, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य है, एक परसेंटेज के फॉर्म में है, एक रुपए के फॉर्म में। तो 1% का मान हो जाएगा 69/23। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 69/23 गुणे 100। इसको 69 तियां हो जाए, सॉरी 23 तियां हो जाएगा कितना, 69। ठीक है, और 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 300 आपका यहाँ पे रुपए आ जाएगा, व्हील चेयर का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर है यहाँ पे 4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग क्या है। मतलब आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो उसका वैल्यू आया है उसको आपस में ऐड कर देना है। तो चलिए इसे हम लोग अभाज्य प्राइम फैक्टर के माध्यम से बनाते हैं। 4, 20 और 28 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 4 को तोड़ेगा अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। 20 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। 28 को तोड़िएगा 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब देखिए तीनों में कॉमन देखिए कॉमन क्या है, 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है। तो जो कॉमन है उसको क्या हो जाएगा, वो ही एलसीएम हो जाएगा। तो कॉमन 2 बार है तो 2 दूना 4, यानी 4 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन वाला ही एलसीएम निकल के आता है। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है उसमें से एक एक ले लीजिए, कॉमन वाले को एक बार लीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन है, इसमें भी तीनों में 2 2 कॉमन है, तो 2 2 ले लिया। उसके बाद जो बचा है उसको आपस में गुणा कीजिए, 5 गुणे 7। अब टोटल को गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, यानी एलसीएम हमारा कितना आया, 4 आया, और एचसीएफ कितना आया, 140 आया। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 144 ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का योग निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एयरफोर्स एग्जामिनेशन में। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है। मतलब चीनी के दाम पहले कुछ था, उसमें 20% बढ़ गया। कह रहा है चीनी की खपत कितना % कम करना चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब हमें चीनी कम से कम कितना खाना चाहिए ताकि पहले जैसा खर्च लगे, ठीक है, ज़्यादा खर्च ना बढ़े, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इससे बनाने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी आपको वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर चीनी दिया गया ना, तो किसी भी वस्तु भी पूछ सकता है कि वस्तु की कीमत में इतना % की वृद्धि, तो जो फर्स्ट लाइन में वृद्धि या कमी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत में यहाँ पर 20% की कमी दिया रहता तो यहाँ पर उसके खपत में कितना % की वृद्धि करने के लिए बोलता, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है तो कितना % की कमी करने के लिए बोला है, उल्टा पूछा जाएगा यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट लाइन में अगर बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है तो उसको एज इट इज उतार देना है अंश में। 20% की बढ़ोतरी हो रहा है तो 20 को हम लोग अंश में लिखेंगे, ठीक है, बट्टा करेंगे। इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रहा है तो हम लोग 100 में 20% को जोड़ेंगे, यानी 120 लिखेंगे बट्टा में। अगर यहाँ पर 20% की कमी होता तो हम लोग क्या करते, 100 से घटा कर लिखते, ठीक है, और परसेंट में हमें चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो कट पिट करेंगे 16.66 आ जाएगा। यानी चीनी की खपत में 16.66% की कमी करने पर खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहा है 5.6 को % में बदले। बहुत ईजी है, पहले हम इसे भिन्न में बदल देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 56 हो जाएगा, संख्या बन जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे इसके बदला में एक, दशमलव हटाने के बाद इसके बदला में 1 रखेंगे, और कितने बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 0 बैठाएंगे, और इसे % में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, कट पिट करेंगे, 560% आ जाएगा। तो ये रहा एयरफोर्स वाई ग्रुप के 4 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के टोटल 8 क्वेश्चन। अब इसके सेकंड शिफ्ट के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।